हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस यानी विज्ञान का वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें से आज हम इस वीडियो में एक पर्टिकुलर टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है ओम का नियम। और ये ओम का नियम बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग सुने होंगे इसके बारे में। तो ओम का नियम जैक बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और हो सकता है इस बार भी इसको पूछा जाए। तो हम लोग इसको फटाफट से और आसान तरीके से, एकदम आसान तरीके से सिंपल लैंग्वेज में इसको सीखेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में जा करके इसको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। और लक्ष्य एकेडमी का एक ही लक्ष्य है कि आपका लक्ष्य आपको प्राप्त करा दें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग देखेंगे ओम का नियम, और इससे जो जैक बोर्ड में PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से PYQs आए हुए हैं। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ओम का नियम जब स्टार्ट करेंगे तो इसका भाषा देख लीजिए। ये आपको मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिख करके दिया है, आप इसको बस लिख लीजिएगा, एक दो बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ बाबू, कि विद्युत परिपथ में तार के, किसका, तार के दो सिरों के बीच विभवांतर, इंपॉर्टेंट है विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के, किसके, विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता। लेकिन तार का ताप समान रहना चाहिए, जो तापमान है वो क्या होना चाहिए, समान। देखिए एक बार फिर से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है कि विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में तार के दो सिरों के बीच विभवांतर यानी कि भी, विभवांतर मतलब भी, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी कि क्या, आई के समानुपाती होता है। यानी कि भी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, यानी कि आई और भी में समानुपाती का रिलेशन है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि तार जो है उसका तापमान समान रहना चाहिए। इसका मतलब कि तार का जो टेम्परेचर है ना तो हमको बढ़ाना है और ना ही घटाना, और ना तो बढ़ना चाहिए और ना ही घटना चाहिए। ये एक शर्त है ओम के नियम का। देखो कोई चालक है, इस तरीके से इसको एक बैटरी से जोड़े हैं जिसका विभवांतर भी है, प्लस वाला ये माइनस वाला टर्मिनल है। बस यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे इसमें आई करंट जा रहा है, फिर इधर से वापस चले आ रहा। तो ये है, आप इस फिगर को भी बना लीजिएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, थोड़ा सा इस फिगर का भी ले लीजिए। ठीक, तो ये हुआ इसका भाषा, कि यहाँ पे आपको ये सारा चीज लिखना है। उसका नियम क्या है तो मैंने नियम बता दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे इसके चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे है ये कि जो भी होता है वो समानुपाती होता है आई के, अभी हमने पढ़ा है। जब समानुपाती का साइन हटाएंगे तो बराबर आएगा, और जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है। यहाँ पे क्या आएगा, ये आर जो है यहाँ पे आएगा। तो हो जाएगा फाइनल फॉर्मूला V इज इक्वल टू आर आई। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना, क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करेगा। यहाँ तक कि जब हम लोग वो पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं उसको, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन, इसके बाद जो हम लोग बनाएंगे वीडियो उसी पे बनाएंगे, तो उसमें इस फॉर्मूले का बहुत ही ज़्यादा यूज है। इसी से ही वो दोनों बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक, तो इसको याद कर लेना। भी समानुपाती आई होता है, समानुपाती का साइन हटाएंगे तो बराबर आएगा, उसके लिए एक नियतांक देना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा नियतांक दिए हैं, आर, तो भी इज इक्वल टू हो गया आर आई। अच्छा, आर क्या है, आर एक नियतांक है। नियतांक का मतलब इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। ठीक, जिसे तार का प्रतिरोध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। अब ये प्रतिरोध नया चीज है, इसको भी देख लेते हैं प्रतिरोध होता क्या। इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए प्रतिरोध के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो प्रतिरोध को बाबू आर से सूचित करते हैं। होता क्या है, चालक का वह गुण, किसका, चालक का वह गुण जो कि धारा के प्रवाह का क्या करे, विरोध करे। धारा के प्रवाह का क्या करे, विरोध करे। मतलब कि धारा को बहने ही ना दे,
धारा को बहने ही ना दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। मतलब कि प्रतिरोध किसी तार का या किसी चालक का वह गुण है जो धारा को बहने नहीं देना चाहता है, यानी कि उसका विरोध करता है। इसका मतलब अगर प्रतिरोध जिस तार का ज़्यादा होगा या जिस चालक का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, उसमें धारा उतना अच्छे से नहीं प्रवाहित होगी। इसका मतलब वो अच्छा चालक भी नहीं होगा। ठीक, हाँ, चलो ये जो प्रतिरोध है इसका एसआई मात्रक होता है बाबू ओम। इस तरीके से इसको सूचित करते हैं। अभी मैंने पढ़ा था V इक्वल टू आई आर। अगर R बराबर निकालेंगे तो I यहाँ पे गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। देखो इधर V है तो V बट्टा में I, तो R बराबर हो गया V बट्टा I। अब देखो R का मात्रक होता है ओम, V यानी कि विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, I का मात्रक होता है एम्पियर। तो यहाँ पे एक फेमस क्वेश्चन जो है वो होता है कि एक ओम का परिभाषा बताइए। तो एक ओम बराबर होता है 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। मतलब कि किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उनके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर अगर 1 वोल्ट है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। ठीक, तो ये बात आप समझ लीजिए। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो 1 ओम है जो मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इससे, आता नहीं जरूर आता है, इसीलिए आप इसको याद कीजिएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। तो ले लिए स्क्रीनशॉट, हो गया। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, पढ़ो ऑल दी वेरी बेस्ट। आप पढ़ाई करते रहें और चमकते रहें। लक्ष्य एकेडमी में आपका हर तरह का जितना हमसे हो पाएगा, जितना हमारी टीम से हो पाएगा, हम लोग करेंगे। लक्ष्य एकेडमी का एक ही लक्ष्य है कि आपका, हमारे चैनल से पढ़ने वाले हर विद्यार्थी का, और जो नहीं भी पढ़ते हैं उनको जोड़ करके उनके लक्ष्य को उन्हें प्राप्त कराया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से करते रहें और चमकते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।